हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। सो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने स्टडी किया नोमेनक्लेचर के बारे में। हमने स्टडी किया एल्काइल ग्रुप क्या होता है। हमने ये स्टडी किया कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप्स थे हमने उनको स्टडी किया था। तो फाइनली आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो रूल्स क्या है इस नोमेनक्लेचर का, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का अगर मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है तो उनके रूल्स क्या हैं। ठीक है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, किसी भी नोमेनक्लेचर के लिए क्या रूल है, या फिर मैं ये कहूं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपने आईयूपीएसी नेम लिखना है तो उसके क्या रूल्स हैं, हम उनको आज एक एक करके स्टडी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगा, और उन एग्जांपल्स मतलब बेसिकली वो एग्जांपल करने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कहीं पे भी फिर उसके बाद ये रूल्स समझने में या नेमिंग करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब वो शुरू करने से पहले हम शुरुआत करने लगे हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं बेटा। कहते हैं द फॉर्मूला दैट शोज हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़े होते हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं एटम्स वो जुड़े होते हैं। अब वो किस तरह से जुड़े हुए हैं उस फॉर्मूले के अंदर, या कार्बन के साथ किस तरह से अटैच्ड है, तो वो हमें पता लगता है बेटा इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे पास मान लो ब्यूटेन है। ब्यूटेन के अंदर मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे ब्यूटेन है। ब्यूटेन के अंदर बेटा फॉर्मूला क्या है, पहले अगर उसकी बात करें तो ये बेटा मेरे पास 4 नंबर मतलब 4 कार्बन एटम वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एन मतलब क्या है कि ये एक एल्केन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है बेटा, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा आपका। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला था बेटा CnH2n+2। तो 4 होने की वजह से बेटा पहले मैं लिख देता हूँ CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है किसी एल्केन का। ब्यूट है तो इसका मतलब है कि कार्बन यहाँ पे एन की वैल्यू में 4 डालूंगा। जैसे 4 डाल दूंगा बेटा तो ये बन जाएगा C4H10। बेटा ये आपके पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब अगर मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो वो फॉर्मूला मेरी हेल्प कर देगा बेटा ये बताने के लिए कि इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो मेरे इस कार्बन के साथ कैसे अटैच्ड है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहले देखिए, ये देखिए ध्यान से देखना मैं क्या करने लगा हूं। तो पहले तो आगे 4 मेरे कार्बन। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की होने की वजह से इसके आसपास 4 बॉन्ड्स दिखने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन बेटा यहां अटैच होगा, एक यहां अटैच होगा और एक यहां अटैच होगा। अब अगर आप इस कार्बन को देखते हो तो इसके बेटा 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। और हाँ, क्योंकि एल्केन है तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड ही है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, वो एल्कीन या एल्काइन में आता है। तो इसलिए हम इसको एज इट इज शो कर देंगे, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे शो कर दिया है। तो आप देख सकते हो बेटा इस चीज को। तो अब ये क्या है, ये क्या स्ट्रक्चर दिख रही है, अब आप चेक करके देख लो बेटा, काउंट करके देख लो, आपको 10 हाइड्रोजन दिखेंगे और 4 बेटा कार्बन दिखेंगे, और ये इसका स्ट्रक्चर है। मतलब मैं इसको देख के साफ साफ पता लग रहा है मेरे को कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस तरह से अटैच्ड है। तो बेटा ये हो गया मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। उसी तरह बेटा आप कोई किसी का भी बना सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात और है, इस सब का ना एक कंपैक्ट वर्जन भी है जिसको एब्रीविएटेड फॉर्मूला भी कहते हैं। एब्रीविएटेड फॉर्मूले का मतलब होता है, जैसे इसी को मैं अगर चाहूं तो लिख सकता हूं बेटा क्या, दैट इज CH3। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ना, CH कितने हैं, 3 है यहाँ पे, फिर एक बॉन्ड लग जाएगा। फिर बेटा ये कितने हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो CH2 लिख दूंगा मैं। ये क्या है बेटा CH2, तो यहाँ CH2 लिख दूंगा, और ये लास्ट वाला भी CH3 है तो मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया। इसको एब्रीविएटेड फॉर्मूला कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा आपके लिए, दैट इज एब्रीविएटेड फॉर्मूला। ठीक है। तो ये आपका बेटा ये वाला फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ कार्बन कार्बन अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा तो उसको कहते हैं स्केलेटन फॉर्मूला। देखिए मतलब ये है कि अगर मैं ये कर दूं बेटा C, फिर C, फिर C, फिर C, ये लग गया, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और नहीं बनाना। तो ये बन गया बेटा आपका दैट इज स्केलेटन फॉर्मूला।
तो बस जी, ये बेटा 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे बेटा कि रूल क्या है नोमेनक्लेचर के, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर नाम को मतलब बेसिकली अगर उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो उसके रूल्स क्या है। तो चलिए अब जल्दी से हम वो देख लेते हैं। सो देखिए बेटा, अब हमने स्टार्ट करना है रूल्स क्या है नोमेनक्लेचर के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। देखिए इसमें कई सारे रूल्स हैं ऑफ कोर्स। एक बात ये भी बताता हूँ बेटा कि इसको ना बहुत ही ब्रॉड वे में आप स्टडी करेंगे जब आप 11th 12th के अंदर चले जाते हो, जब वहां पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हो तब। लेकिन 10th के हिसाब से उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके आपको मैं बता रहा हूँ, सो दैट कि क्या हो कि अब मतलब जितना भी आपको चाहिए मैं सिर्फ उतने ही के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन इतने डिटेल में जरूर बता दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन का जो है वो आप आंसर दे सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला रूल कहता सिलेक्शन ऑफ अ कार्बन चेन। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, जब आपके पास ना कार्बन की जो चेन होती है, आपको मैं चलो एग्जांपल के साथ देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो ये मेरे पास है, इस कंडीशन में आप दो तरह के देख रहे हो बेटा। एक तो होगा बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है आपका, और इसमें देख रहे हो तो यहाँ पे ब्रांच बना हुआ है, राइट। जैसे कि आप अगर ये वाला लेते हो, ये वाला कंसिडर करते हो, मैं आपके लिए थोड़ा ये बना देता हूं। देखिए अगर आप ये वाला मान लीजिए कंसिडर करते हो तो इसके लिए ये वाला ब्रांच है। तो अगर आप मान लेते हैं कि ये वाला कंसिडर करते हो तो ये वाला जो है वो ब्रांच है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, किसी भी केस को अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सिंपल वे यही है कि आप ना हमेशा सबसे पहले ये देखो कि कार्बन की ना सबसे लंबी जो कॉन्टिन्यूअस चेन है, हमें एक्चुअली वो सिलेक्ट करनी होती है और उसी को पेरेंट चेन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा, तो इस केस में तो बेटा मुझे साफ साफ दिख ही रहा है कि ये 1 2 3 4 5, इसमें कोई ब्रांच तो है नहीं, तो मैं इसी को ही सिलेक्ट करूंगा। तो क्योंकि अभी आपकी जो है वो पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे इसके अंदर, तो इसको ये 5 कार्बन है तो मैं इसको पेंट का नाम दे दूंगा बेटा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर ये एक सिंगल बॉन्ड है इनके अंदर, है ना, तो मैं पेंटेन बोल दूंगा। अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो पेंटीन बनता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो पेंटाइन बनता। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं बेटा। इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं 1 2 3 एंड 4। हाँ मैं कर सकता हूं, करने को तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, लेकिन सही कौन सा है वो हम एक एक करके स्टडी करते हैं। अच्छा, एक तरीका है बेटा 1 2 ये 3, फिर ये 4 ये 5 और ये 6 और ये 7। चलिए ये भी ठीक है। एक और तरीका भी है बेटा, अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने आपको 3 केसेस बता दिए, इस 3 केस के अलावा तो कोई और केस नहीं बन रहा ना, पक्का ना। अब बताइए इन सब में से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस वाले में है, येलो वाले में, ये ब्लू वाले में, या फिर ये जो मजेंटा कलर है या पिंक कलर है इसके अंदर। तो ऑब्वियस आपको पता है बेटा कि ये जो नंबर मैंने यहां पे लिखा है, इस नंबर से साफ पता लग रहा है बेटा कि ये मैं अपना एज अ पेरेंट चेन कंसिडर कर सकता हूं। तो क्योंकि ये मेरा एक पेरेंट चेन है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट वाली कॉन्टिन्यूअस जो कार्बन की चेन होती है हम उसी को पेरेंट चेन कहते हैं। तो इसमें कितने हैं, 7 टोटल है। तो इसलिए बेटा इसका जो रूट नेम होगा वो हेप्ट मैं यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, हेप्ट। इस हेप्ट में ये जो तीसरा कार्बन है, इसमें ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हो, ये वाला, ये उसका ब्रांच है। ये उसका ब्रांच है, तो इसका कैसे नाम लिखेंगे वो मैं रूल में बताऊंगा ना। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक करके बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं एक ही बार बताऊं आपको और वो इतने अच्छे से आ जाए कि कभी भी आपको नोमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो कभी भूले ना, और कभी भी आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो कभी आपको प्रॉब्लम आए ना, है ना। तो इसलिए तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉन्टिन्यूअस कार्बन एटम की चेन है पहले वो ढूंढ लो। ढूंढने के बाद उसको अपना पेरेंट चेन मान लो और उसका जो रूट नेम है वो लिख लो, जैसे मैंने हेप्ट लिख लिया यहाँ पे। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा, कहता है द ब्रांच चेन्स आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूएंट्स एंड द पोजीशन आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। अब इसका मतलब क्या है बेटा, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे आपके सामने बेटा मैंने एक चेन बनाई है, अगर आप ध्यान से देखो तो पहली बात तो जो पेरेंट चेन है उसका रूट नेम क्या होगा, पहले हम वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है बेटा कि ये सबसे लंबा जो है बेटा कार्बन का चेन है।
अगर मैं ऊपर से शुरू भी करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 है, और अगर यहां देखो तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बेटा ये जो 7 नंबर, मतलब ये जो 7 कार्बन एक के बाद एक जुड़े हैं और सबसे लंबा जो है वो यही चेन है, तो इसको एज ए पेरेंट चेन कंसिडर किया जाएगा। और ये जो है बेटा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब क्योंकि मान के चलते हैं बेटा कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एंड तो इसका रूट नेम सबसे पहले लिखना होता है, तो बेटा ये हो गया हेप्ट, तो हेप्ट हो गया। एंड साथ में बेटा आपको पता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन फैमिली के साथ डील करता है, तो यहाँ पे एन लगा दूंगा तो ये बन गया हेप्टेन। तो ये हो गया बेटा आपका सफिक्स, और ये है बेटा आपका रूट नेम। अब मुझे लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन, कौन से कार्बन पे रखा हुआ है। अच्छा, अब पता मन में ख्याल क्या आता है, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं। मन में आता है सर आपने तो यहां से नंबर ले लिया, मैं मान लो यहां से ले लूं तो मतलब मैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ऐसे करूं तो मैं बोलूंगा जो 5वें नंबर पे बैठा है, अब आप बोल रहे ये तीसरे नंबर पे है, तो ठीक कौन सा है। तो बेटा हमेशा याद रखें कि जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, उसको हमेशा लीस्ट नंबर पे होना चाहिए, लीस्ट सबसे छोटा नंबर पे होना चाहिए। तो अगर मैं इधर से आता हूं तो तीसरे नंबर पे आता, अगर उधर से आता हूं तो 5वें नंबर पे, तो मैं तीसरे नंबर वाला सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे 3, उसके बाद बेटा डैश, फिर आएगा मिथाइल है ना बेटा वो, तो मिथाइल, यस, तो 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम है। तो ये है आईयूपीएसी नेम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अरे मैं आपको और बड़े बड़े रूल बताऊंगा जो आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बाई चांस अगर एल्काइल होता और डबल बॉन्ड भी होता और मान लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता तो क्या करना था, नंबर कैसे लेना था, एक एक करके समझाऊंगा ना, तभी समझ में आएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है बेटा आपका। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कहते हैं कार्बन एटम of the longest chain are numbered in such a way that the alkyl groups, इसको सब्स्टिट्यूट कहा गया है, get the smallest possible number, जो कि यहां पे आप देख ही पा रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको यहां पे बता रहा था, जैसे कि वही सेम चीज है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं। जैसे कि मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं लाइक दिस, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ले सकता हूं। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये मेरा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये कौन से नंबर पे है बेटा, ये दूसरे नंबर पे भी हो सकता है, चौथे नंबर का भी लिख सकता था, मैं लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था। लेकिन लेकिन समझने वाली बात यहां पे ये है कि मुझे सबसे छोटा नंबर देना होता है इसको, तो मैं 2 लूंगा, तो इसलिए लिखूंगा मैं 2, दैट इज मिथाइल, ठीक है। अब जैसे मैं कहा था रूट नेम है, रूट नेम सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो 5 की नीचे से भी करता तो 5वां था, तो ये इसका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि इसको मैं बनाना था, नाम लिखना था, तो मैं कर रहा हूं। तो कहता 2 मिथाइल, साथ में बेटा आएगा आपके पास पेंट। पेंट क्यों, क्योंकि 5 है कार्बन यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर सिंगल बॉन्ड है एल्काइल मतलब एल्केन ग्रुप के को रिप्रेजेंट करता तो एन लिख दूंगा बेटा। तो इस तरीके से बेटा मैं इसको पूरा नाम दे सकता हूं, तो बहुत इजी होता है। आईयूपीएसी नेम बहुत ज्यादा आसान है, मतलब छोटे छोटे रूल्स हैं, समझ लो। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, कहते द पोजीशंस ऑफ एल्काइल ग्रुप या ग्रुप्स, ग्रुप्स क्योंकि एक से दो ज्यादा भी हो सकते हैं, आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब ये प्रीफिक्स की बात हो रही है। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, समझना बेटा ये कैसे मैं कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपके सामने ना इनका पेरेंट कार्बन ढूंढते हैं बेटा। सबसे पहले ये जो काम है वो करते हैं। 1 2 3, ये 4 5 है, ऑब्वियस है बेटा नीचे वाला बड़ा है, तो मैं यहां करता हूं 4 5 6 एंड 7, ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, मैं अगर ऐसे चलो इस तरीके से ऐसे करूं मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब किसी तरह का भी ले लोगे तो एक ही बात है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये येलो वाली लाइन लेते हो तो उसके लिए बेटा ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और अगर आप ये जो ब्लू वाला लेते हो तो उसके लिए बेटा ये वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो जो आपको ठीक लगता है। सो मैं करने वाला हूं, ये जो येलो वाला है बेटा ये मैं कंसिडर कर रहा हूं, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा वो ये है,
कौन सा ग्रुप है बेटा, देखो ध्यान से पता लग जाएगा, 2 कार्बन है बेटा इसमें, तो कौन सा है ये इथाइल ग्रुप है बेटा आपका, इथाइल। ठीक है, कौन से नंबर पे है बेटा, ये तीसरे नंबर पे है, तो मैं लिखूंगा 3 इथाइल, है ना। और इसका रूट नेम क्या है बेटा, हेप्ट, हेप्ट हो गया। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है बेटा सारे, डबल बॉन्ड कहीं पे भी नहीं है, तो एन आ जाएगा। तो ये है बेटा रूट नेम। सबसे पहले देखो, वैसे सही तरीका तो ये होता है बेटा, सबसे पहले रूट नेम लिखो, उसके बाद देखो कि क्या नाम है इसका, सफिक्स क्या है, एंड उसके बाद बेटा प्रीफिक्स लिख दो इसका। सो दिस वन इज प्रीफिक्स। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं, राइट। चलिए अब मैं आपको बेटा लेके चलता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर कहता कि मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स आर लेबल्ड विद द ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस सच एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, penta for 5. If two alkyl groups are on the same carbon atom, that is numerical is repeated. इसका एग्जांपल, अच्छा मैं आपको ना इसमें भी 2-3 बातें अभी बताऊंगा जो आपकी बुक में नहीं दी हुई, बट मैं चाहता हूं कि आप अभी से उस चीज को सीखो। जैसे कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा प्लीज, थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में 100% आएगा। अच्छा सबसे पहली बात मैं यहां से करूं कि यहां से करूं, तो मैं यहां से करूंगा ताकि, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है ना। तो 1, ये आ जाएगा 2, ये 3 एंड ये 4। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, और वो दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो 2 पे ही अटैच है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं लिखूंगा दैट इज 2 2, दो बार क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ही इस पे है, 2 2। फिर आएगा बेटा डाई, डाई क्यों, क्योंकि 2 एक जैसे हैं, डाई मिथाइल। ठीक है, और पेरेंट क्या है बेटा आपका यहां पर, दैट इज ब्यूट, तो ब्यूटेन। तो बेटा इस तरीके से आप इसका नाम देंगे। क्लियर हो गया, पक्का ना, कुछ नहीं करना। 2 2 क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये दोनों मिथाइल जो हैं वो 2 पर ही है, तो 2 2 याद रखें, न्यूमेरिकल जब लिखते हो उसके बीच में कोमा आना चाहिए एंड हाइफन उसके बाद। ठीक है, फिर डाई मिथाइल, फिर ब्यूटेन, इस तरह से बेटा आपने इस चीज को लिखना होता है। क्लियर हो गया। सो 2 2 डाई क्यों, क्योंकि 2 एक जैसे हैं इस वजह से। अब यहां पर मैं डाई नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है ये जरूर बताऊंगा। ये ना कई बुक वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते और गलती हो जाती है, मैं आपको समझा देता हूं बेटा। जैसे कि मैं लिखता हूं 1 2 3 एंड 4 लिखा। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 2 पर एक तो बेटा मिथाइल है, और 2 पे बेटा मेरे पास क्या है, इथाइल है। मुझे आप ये बताओ, एक क्या है मेरे पास इथाइल, एक है बेटा मेरे पास मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है ना। इसलिए प्रीफिक्स के लिखने के दौरान सबसे पहले आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा। मतलब ये कि मैं इसको लिखूंगा बेटा 2 इथाइल, इट इज 2 इथाइल। ठीक है, इसमें हाइफन आएगा, सॉरी मैं इसको हटा देता हूं आपके लिए, मतलब ये आएगा बेटा 2 इथाइल, इथाइल कॉमा। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट कौन है, फिर 2 पे ही है, तो 2 मिथाइल, मिथाइल। अब वही जो मैंने बताया बेटा ब्यूटेन। तो बेटा इस तरीके से आपने नाम लिखना है इसका। कई लोग क्या करते हैं कि 2 मिथाइल, अच्छा हाइफन इसमें भी है, हाँ। कई लोग क्या करते हैं कि पहले लिखते थे 2 मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेन। देखिए आपकी बुक में हो सकता है कि ऐसा लिखा हो, बट वो रूल नहीं है। रूल ये बोलता है कि जब आप किसी भी अल्काइल ग्रुप को लिख रहे हो या कोई भी लिख रहे हो आप, तो इस बात का ध्यान रखना भाई कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद दूसरा लिखा जाएगा। इसलिए 2 इथाइल 2 मिथाइल, उसके बाद आता है बेटा ब्यूटेन। आई होप आपको ये 5th पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट की। सो देखिए बेटा इस पॉइंट में कहता है कि इन केस एनी फंक्शनल ग्रुप is also present in the chain, then the carbon atoms are numbered in such a way that कि जो functional group है get the smallest possible number। एग्जाम्पल देता हूं, डोंट वरी, और इसके साथ मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बेटा पहला एग्जाम्पल तो देखो ये है कि इसके अंदर आप देखें तो ये OH लगा हुआ है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका, जो कि एक एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो करना क्या है बेटा, तो करना बहुत सिंपल है। पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं इस तरीके से कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इसको मिल सके। तो देखिए बेटा 1 2 यहाँ पे 3 बेटा, ये 4 एंड 5 ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ये 2 पे आगे गिरेगा। अगर मैं यहां से करता बेटा आपका तो 1 2 3 ये 4 नंबर पे आगे गिरता,
तो गलत हो जाता ना। तो देखिए बेटा इस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, पहली बात कि जो मेरा पेरेंट चेन है उसका रूट नेम क्या होगा, मैं लिखूंगा बेटा पेंट। क्या ये एल्केन ग्रुप है, यस जी बिल्कुल है, तो मैं ए लिख दिया। अब ई काटकर ओल लिखना होता है, राइट। तो पेंटानोल जो प्रॉपर वर्ड आपका बनता है, लेकिन क्योंकि यहां पर जो अल्कोहल है वो पहले में नहीं अटैच्ड है और किसी और नंबर पे अटैच्ड है, इस वजह से, ओनली इसी वजह से हम यहां पर लिखेंगे कि ये सेकंड पोजीशन पे है और ये ओल है। तो बेटा इस तरीके से आप अपना मतलब इस चीज का नाम देंगे। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देता हूं और क्लियर करने के लिए। मान लेते बेटा कि आपके पास ये है, दैट इज मान लेते हैं कि मेरे पास है CH3OH, ठीक है। उसके बाद बेटा मान लो कार्बन है, ये रहा, एंड ये लीजिए, बढ़िया। अब देखिए बेटा इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं बेटा, CH3, ये CH2 और ये CH हो जाएगा क्योंकि एक ही होगा ना, और इस केस में हो गया CH2 CH2 CH3। परफेक्ट। अब बेटा मन में क्या आती बातें मैं आपको वो बताने लगा, बेटा ध्यान से समझना बेटा। पहली बात, सर एक काम करते हैं, नीचे वाले को ले लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 है, और अगर मैं ऊपर से भी आऊं तो 1 2 3 4 5 बनेगा, या ये करूंगा 5 बनेगा। सर एक काम क्यों नहीं करते, सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन की कॉन्टिन्यूस चेन है वो तो ये बन रही है, हम इसी को ले लेते हैं। बेटा आंसर हो जाएगा गलत आपका। बात यह है कि जब कभी भी आपको पेरेंट चेन कंसिडर करना होता है तो याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो उस पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। तो ये लंबा होने के बावजूद भी मुझे ऊपर से ही शुरू करना पड़ेगा, या यहां से ऊपर आना पड़ेगा, या यहां से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस पेरेंट चेन का, ये जो पेरेंट चेन आपको दिख रही है सबसे बड़ी पेरेंट चेन होती है, फंक्शनल ग्रुप उसका पार्ट होना चाहिए। इसी वजह से बेटा मैं यहां से शुरू करूंगा 1, और अब आप बोलेंगे सर ऊपर से क्यों शुरू किया, रीजन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, इस वजह से मैंने यहां से शुरू किया। तो 1, ये आ गया 2, ऑब्वियसली इधर नहीं जाऊंगा क्योंकि 2 ही है, यहां ज्यादा है, तो 3, ये 4 और ये 5। तो अब मुझे एक चीज तो दिखाई दे रही है, और वो क्या दिख रहा है कि इसका जो रूट नेम है वो हो जाएगा बेटा पेंट। उसके बाद क्या ये सिंगल बॉन्डेड है बेटा सारे, मतलब ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो एन ई नहीं आएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जगह ही तो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। अब बात यह है क्योंकि OH जो है वो पहले कार्बन पे अटैच्ड है, तो या तो आप लिख दो ये, या पेंटेनॉल लिखोगे तो भी बड़ा समझ आता है कि पहले कार्बन पे ही अटैच्ड है आपका, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे तो थोड़ा परफेक्ट बन जाता है। पेंट लिख दिया, पेंटेन, दैट इज -1 ओल, ओल है ये, OL है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब क्योंकि सेकंड में कौन अटैच है बेटा, एल्काइल ग्रुप पे आपका अटैच्ड है। याद रखें फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना बेटा, वो पेरेंट का ही एक पार्ट होता है, पेरेंट चेन का पार्ट होता है, इसलिए उसके साथ ओल लगता है। अब ये जो है एल्काइल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, और कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे ना, तो लिखूंगा 2 इथाइल। ये बेटा आपका हो गया 2 इथाइल पेंटेन 1 ओल। तो बेटा ये है इसका IUPAC नेम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने 7th पॉइंट की। कहते हैं इन केस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू द चेन, दे आर अरेंज्ड एंड नेम्ड अल्फाबेटिकली। जो मैंने आपको बार बार बोल के थक गया। तो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन के अंदर इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो ये तीसरे नंबर से स्टार्ट होता है बेटा, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस तो ये दूसरे नंबर पे स्टार्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो मैं बेटा यहां से शुरू करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आप बोलोगे सर उल्टा करते, तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं, बट मैं वो यूज नहीं करूंगा। 1 2 3, तो पहला जो अल्फाबेट बेटा जो आपका पहली चीज है वो तीसरे से शुरू हो रही है, पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो तीसरे से शुरू हो रहा है आपका। फिर 4 5, इसमें बेटा 2 और 4 आ रहा है, वहां पे आता है बेटा 3 एंड 5, तो ऑब्वियस है ना कि छोटे नंबर वाला ऊपर वाला है, इसलिए बेटा ऊपर वाला रखा गया है। अब बात क्या है, बात वही है, एक बेटा आपके पास है क्या नाम है, ब्रोमीन है, एक आपके पास बेटा क्लोरीन है। आपको पता ब्रोमन जैसे क्लोरो करके लिखना होता है हमें इस चीज को। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे ये है बेटा कि जो ब्रोमीन और जो क्लोरीन है उसमें से जो बी है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसलिए मैं लिखूंगा बेटा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाएगा
मेरे पास 4 नंबर पे ना 4 क्लोरो, ठीक है 4 क्लोरो। उसके बाद बेटा पेरेंट नेम दैट इज हेक्सेन, राइट, कुछ और तो है नहीं, हेक्सेन। सो बेटा लीजिए, इस तरीके से बेटा आप अपना इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया ना कि अल्फाबेटिकली का मतलब क्या होता है कि पहले बी वाला आएगा, उसके बाद बेटा सी वाला आएगा, एंड लास्ट में तो आपको पता ही है बेटा कि हमें रूट नेम और उसके बाद जो उसका सफिक्स है वो लिखना ही होता है। ठीक है जी, गुड। तो बेटा इसके साथ पॉइंट खत्म होते हैं, लेकिन लेकिन रूल अभी खत्म नहीं होता है। एक बहुत ही स्पेशल रूल है, वो मैं आपको जब मैं कई एग्जांपल्स अभी देने वाला हूं ना, उसकी प्रैक्टिस के दौरान बताऊंगा कि वो स्पेशल रूल क्या है, इसलिए इसको एंड तक देखते रहना, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे बेटा, और उस एग्जांपल की हेल्प से उनके जो हमने जितने भी रूल्स अभी पढ़े हैं और इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम उनके आईयूपीएसी नेम जो है वो लिखेंगे। तो चलिए अब हम वो करते हैं। तो देखिए बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास और एग्जांपल्स, ऐसे कई सारे एग्जांपल रखे हुए हैं, एक एक करके हम करते जाएंगे इसको, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आज मैं चाहता हूं कि आज के बाद ना आपको आईयूपीएसी नेम के अंदर प्रॉब्लम ना आए, बस इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप चाहे तो इधर से भी लेंगे तो भी तीसरे नंबर पे ही आएगा, मिनिमम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आ जाएगा बेटा मेरे पास क्या, 3 दैट इज मिथाइल, है ना, 3 मिथाइल, उसके बाद पेंटेन, एंड दैट्स इट बेटा, खत्म हो गया ये। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो चौथे नंबर पे आ रहा है, अगर इधर से जाऊंगा तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो प्रेफरेबली मैं ये वाला चूज करूंगा ताकि लोएस्ट नंबर पे आए। तो ये आ जाएगा बेटा 3 मिथाइल हेक्सेन, खत्म। चलिए अब इसकी बात करते हैं बेटा, फिर वही लीस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए, तो लीजिए लीजिए देखिए, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 3 डाईमीथाइल हेप्टेन, हेप्टेन। इजी है यार, आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लो, बेसिक रूल्स है यार, याद रखो, सब आ जाते हैं। अब अच्छा अब इसकी बात करते हैं। अब मैं आपको पहले ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये दोनों ना बड़े तरीके से मैंने आपके यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या करने वाला हूं। देखिए क्या होता है ना बेटा, जब डबल बॉन्ड हो और एल्काइल ग्रुप हो, तो बेटा पता है एक बात आपको मैं बता दूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लोएस्ट नंबर अब मुझे किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है कि एल्काइल ग्रुप को देना है, या मान लो कि आपके पास अल्कोहल ग्रुप लगा हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हो, तो किसको सबसे लीस्ट देना है, प्रायोरिटी किसको देनी है। तो बेटा इसके लिए एक प्रायोरिटी की लिस्ट होती है, और हमें उस लिस्ट के हिसाब से उनकी नंबरिंग करनी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे मतलब छोटा नंबर प्रायोरिटी की, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको सबसे छोटा नंबर देना होता है। अब वो प्रायोरिटी है क्या, पता है लिस्ट वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ा लिस्ट है बेटा, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना कुछ आप करो। मैंने कहा ना आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बातें बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है बेटा, उसका जो ग्रुप है COOH, ये सबसे पहले प्रायोरिटी पे आता है, टॉप नॉच। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO। उसके बाद बेटा आता है कीटोन ग्रुप, अगर आपको याद हो C डबल बॉन्ड O जो हमने O, ये हमने, मैं इसको थोड़ा अलग से नीचे लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए C डबल बॉन्ड O ये वाला, तो ये होगा कीटोन ग्रुप, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आता है बेटा। फिर आता है अल्कोहल ग्रुप, फिर आता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाले को आपने मतलब पहली प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद जब ये सब हो जाए, फिर जाके बेटा हमारे पास आता है दैट इज एल्डिहाइड्स, हेलाइड्स, हेलाइड्स एल्डिहाइड नहीं, हेलाइड्स बेसिकली। एल्डिहाइड तो ये हो गया ना, हेलाइड्स में क्या आता है, वही ब्रोमीन, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर लास्ट में जाके बेटा सबसे एंड में फिर हमें जिसको नंबर देना है बेटा, वो आपका एल्काइल ग्रुप है, जो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, जिसको हम आर बोलते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, ये सब आता है। तो ये बेटा प्रायोरिटी लिस्ट है आपकी, मतलब आप समझ लो कि जैसे से नीचे आऊंगा प्रायोरिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे मतलब समझ आओ कि सबसे कम नंबर जो है वो आपके कार्बोक्सिलिक को मिलना चाहिए, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर डबल बॉन्ड जिसको हम एल्कीन बोलते हैं, फिर हमारे पास एल्काइन आ जाता है। फिर जाके बेटा हम जो कोई भी हमारे पास हेलोजन ग्रुप लगा होता है हमारे पास, ठीक है ना, जिसको एल्काइल हेलाइड भी बोलते हैं हम बेसिकली, ठीक है ना। तो
ये लगा होना चाहिए। फिर एंड में जाके बेटा लास्ट में अल्काइल का जो भी हमारे पास ग्रुप होता है हम उसको नंबरिंग देते हैं। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट ना लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद रहेगा तो नंबरिंग देने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बेटा स्टडी करते हैं ये कैसे करें थे। तो पहले इसके लिए मैं इसको पहले मिटा लेता हूं। सो देखिए बेटा इस कंडीशन के अंदर बेटा 1 2 ये अगर 3 बेटा ये 4 ये 5 एंड 6, तो हेक्सेन तो दिख ही रहा है बेटा मेरे को यहाँ पे, और ये तीसरे नंबर पे 2 है। तो मैं करता हूँ बेटा, आपको पता ही है, अब आपको भी अच्छी तरह से ये आता है, जैसे कि 3 3 डाई मीथाइल, ठीक है ना, हेक्सेन, एंड दैट्स इट बेटा, खत्म हो गया इसका काम। अब इसकी बात करते हैं बेटा 1 2 3 4, और नंबर छोटे वाला देना है। अब आप लोग 2 और 3 दोनों आते हैं, मैंने कहा ना स्मॉलेस्ट नंबर, तो इस बात का ध्यान रखो। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास क्या, दैट इज 2 1 2 3 एंड 4, 2 क्या, 2 ब्यूटीन, ठीक है ना, 2 ब्यूटीन, दैट्स इट। सो ये खत्म हो गया बेटा। चलिए बेटा अब हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 का तो पेरेंट चेन बन जाएगा, तो मुझे लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना, तो मैं यहां से शुरू करूंगा 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए बेटा 2 और 3 में मैं 2 को प्रेफर करूंगा, आपको पता ही है बेटा। और जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पहले लिखने होते हैं, तो तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा है, तो लिखूंगा बेटा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद बेटा कौन से नंबर पे है डबल बॉन्ड आपका, सेकंड नंबर पे मैं लिखूंगा दैट इज पेंट, पेंट टू इन, तो ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हो बेटा, दैट इज ब्यू टू इन, तो आप ये भी लिख सकते हो बेटा। मतलब ये बताने के लिए कि ये दूसरे नंबर पे है, ये तरीका होता है बेटा करने का। ठीक है, सो ये रहा। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए अभी। फिर बेटा मेरा ये आ गया। अब इस वाले को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा बेटा कि ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ऑब्वियस है बेटा मैं लोएस्ट पॉसिबल नंबर दूंगा, तो ये है 4 वाला, है ना। तो याद आएगा बेटा ब्यूट, दैट इज 2 आइन, खत्म, ये हो गया। आगे अब इसकी बात करते हैं, जो 1 2 3 दूसरे नंबर पे है ना बेटा आपका ये कीटोन ग्रुप, जिसको ओन देते हैं, इसमें हम ONE ये लिखते हैं ना। तो मैं लिखूंगा इसको, और ये है दैट इज प्रोप एन, प्रोपेन, प्रोपेन पूरा बनना चाहिए ना, तो प्रोपेन ई कट जाएगा यहाँ पे, और 2 और साथ में आ जाएगा बेटा ओन। तो बेटा इस तरीके से आप इस चीज को लिखेंगे। सो प्रोपेनॉन ये प्रॉपर लिखना चाहिए था, बट 2 नंबर पे है बताने के लिए, तो प्रोपेन टू ऑन लिखेंगे। अच्छा इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 इस तरह इसलिए लिखा था कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके, तो ये आ जाएगा बेटा पेंट, साथ में 2 आइन, तो लीजिए बेटा खत्म। इस तरीके से बेटा आपने ये करना था। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखिए। सो अब देखो बेटा, अब ये वाला केस थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसमें आपके पास कीटोन ग्रुप भी है, ठीक है ना, और ये आपके पास क्लोरीन भी है। अब मैंने आपको जो प्रायोरिटी की लिस्ट दी थी, तो तीसरे नंबर पे कौन आता था, कीटोन, और सेकंड लास्ट क्या आता था बेटा आपके पास, एल्काइल हैलाइड्स आते थे। तो ऑब्वियस है इसको बड़ा नंबर मिलेगा, इसको छोटा नंबर मिलेगा। तो बस जी इस चक्कर में हम क्या करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जो पेरेंट चेन है उसी के अंदर बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो पहले मैं ऐसे करता हूं, पेरेंट चेन लिख देता हूं, 5 है ना, तो मैं लिख दिया बेटा पेंट। देखो सिंगल बॉन्ड से सब अटैच है ना, तो हम लिखते हैं पेंटेन, राइट। तो जब एक फंक्शनल ग्रुप का लिखना होता है ना, तो लास्ट का हटाकर उसकी जगह पर उसका जो नाम है वो लिखते हैं। अब देखिए पेंटेन में पूरा कर देता हूं, ई कट जाएगा, बस ई कट जाएगा। अब ये कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, मैं 2 लिख दूंगा। साथ में बेटा जो ऑब्वियसली कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ONE लिखते हैं, तो ये लिख दिया मैंने। तो ये तरीका है बेटा इसको लिखने का। इससे पहले जो प्रीफिक्स होता है उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स डालते होते हैं। तो 5वें नंबर में क्लोरीन है, तो मैं लिख दूंगा बेटा 5, दैट इज क्लोरो। सो 5 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, तो ये आपका बेटा यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। आसान है ना, कहा था ना बहुत इजी है। उसी तरह अब ये अल्कोहल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। अल्कोहल प्रायोरिटी में पहले आता है, तो पहले इसका नंबर दूंगा, तो 1 2 3 एंड 4। लीजिए जी, अब मैं शुरू सीधा लिखूंगा अब मैं कि मेरा ये 3 मिथाइल है, उसके बाद ये ब्यूट है, ब्यूटेन बेसिकली, ई काट दूंगा उसके लिए। एक पे आपका ओल है, तो दैट्स इट बेटा, खत्म हो गया यूपीएससी नेम इसका। और एग्जांपल देखिए, अरे मैंने
तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, मतलब मैंने बहुत डिटेल में आपको ये समझा दिया कि एग्जैक्टली करना क्या होता है, राइट। ओके, सो अब इसमें देखिए, अब इस कंडीशन में बात सिर्फ इतनी आती है बेटा कि अगर मैं चाहूं तो 1 2 3 इसको भी ले सकता हूं, इसको भी अगर चाहूं तो, कई लोग पता क्या कहते हैं, सर हम ये वाला ले लेते हैं, ये वही वाला केस बता रहा हूं मैंने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, एल्काइल ग्रुप की बात नहीं हो रही, फंक्शनल ग्रुप वो हमेशा आपका पेरेंट चेन का मेंबर होना चाहिए, तो इसको तो इंक्लूड करना ही करना है और सबसे लोएस्ट में रखना है। तो 1 2, ठीक है, 3 4 नहीं, 3 4 और 5 भी ले सकते हो, इसको 5 भी ले सकते हो, बात एक ही है बेटा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस चीज में। तो इस चक्कर में तो याद रखना हमेशा फंक्शनल ग्रुप मेन पेरेंट चेन का एक मेंबर होना चाहिए, उसका बात का ध्यान रखना है आपने। चलिए जल्दी से नाम लिखते हैं बेटा अपना। तो 2 पे इथाइन है, 4 पे मिथाइल है। इथाइन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूं इसके लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2 इथाइल, पहले तो मैं शुरू ही ऐसे करता हूं, 2 इथाइल, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, परफेक्ट। उसके बाद पेंटेन है ना, पेंटेन, ई काट दूंगा। कौन से नंबर पे ओल है, ये लो जी। क्यों, इजी है कि नहीं है, सच बताना यार, इजी है ना। तो हो गया 2 इथाइल, 4 मिथाइल, पेंट 1 ओल, तो खत्म हो गया, इतना आसान है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी। अब इस केस में बेटा ये 1 है, ये 2 है आपका, ठीक है। 1 पे 2 क्लोरीन है, 2 पे भी 2 क्लोरीन है, इन टोटल 4 है आपके पास, तो टेट्रावर्ड तो यूज होगा ही। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल सी बात है बेटा, हर एक क्लोरीन का एक एक नंबर डालना होता है, जैसे कि 1 1, फिर 2 2। अब ये इन टोटल कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है ना, ओके। उसके बाद आएगा बेटा टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, क्लोरो है तो क्या, 2 कार्बन का ही है, इथेन। बस खत्म जी, डन। इतना आईयूपीएसी नेम है, सिंपल सिंपल तो नेम है इनके। अब हमने बात करनी है बेटा इस पर्टिकुलर कंपाउंड की। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें COOH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो लगा हुआ है आपका, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करें, जैसे मैंने वो कहा था कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पेरेंट चेन का मेन मेंबर होना चाहिए, और हमेशा जो नंबर है वो छोटा नंबर हमेशा फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है। COOH का जो कार्बन है ये आपका पहला कार्बन माना जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इससे अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 4 कार्बन हैं। क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यू, ठीक है, ब्यूटेन, ई काट देंगे बेटा, ई नहीं लिखते होते हम बेटा, ठीक है। कौन से नंबर में बेटा फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर पे। नेक्स्ट वन इज ओइक एसिड। तो बेटा इस तरीके से एसिड, इस तरीके से बेटा आपने इसका नाम देना था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि इन ये जो है राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम आईयूपीएसी नेम कैसे होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं बेटा, हम तो पहले ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड रूट के हिसाब से। उसके बाद देखते हैं बेटा कि नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम द एंड वेयर द double triple bond or the functional group gets the smallest number, and according to the suffix an, in and ein the position of the bond is specified in the parent chain and satisfy the 4 valency of the carbon atom by attaching that is the hydrogen, hydrogen that is atom। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए क्या कहता है बेटा, मेरे पास है 2 ब्रोमो 4 मिथाइल दैट इज पेंट 2 इन, मान लो ये है ना। अब 2 ब्रोमो कोमा, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको बनाऊंगा कैसे। अच्छा, पहली बात तो देखो बेटा, पेंट, पेंट मतलब होगा 5 कार्बन का, ये चेन की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1 2 3 और ये 4 और आखिर ले लो 5 अपना, पेंट 2 इन। तो एक काम करो ना, यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, किसी से भी ले लो, यहां से शुरू करना, यहां से कर लो, यहां से कर लो, जहां से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो मान लो मैं यहां से करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1, दिस इज 2 3 4 5। तो ये 2 इन का मतलब है ये 2 और 3 के बीच में है आपका, है ना। तो क्योंकि लीस्ट नंबर दिया जाता है ना, तो इसलिए मतलब है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर पे रखो अपना, ठीक है। सो दिस वन इज बेसिकली 2, 2 ब्रोमो, लो जी, Br। 4 मिथाइल, 4 यहां आएगा फिर, क्योंकि सबसे लीस्ट वाले को नंबर ये दिया जाता है, तो 4 ये है, 4 मिथाइल CH3, पेंट 2 इन बन गया, इतना तो है ही नहीं। अब स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाने के लिए बस मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रॉपरली थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। मतलब ये C है ना, तो सभी के आपके
जो चार चार है ना बेटा वो कंप्लीट 1 2 3, इस कार्बन का भी नहीं है तो एक एच लग गया, यहाँ एच लगा दो, यहाँ एच लगा दो, नीचे एच लगा दो। इस कार्बन की बात करें 3 कंप्लीट है, एक ये लगा दिया, इसके 4 कंप्लीट है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इस वाले के बेटा हम कर देते कंप्लीट। दैट्स इट। इजी है यार बहुत, देखो ध्यान से। तो पहले तो क्या करना है, पेरेंट चेन लिख दो जो भी आपका बनता है, फिर देखोगे 2 इन है तो मतलब 2 और 3 के बीच में ही होगा। ऑफ कोर्स लोएस्ट नंबर लेते हैं तो 1 और 2 के बीच में तो रहेगा नहीं, तो अगर 1 और 2 होता तो 1 लेता मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आ गया। 2 ब्रोमो मतलब सेकंड वाले पे ब्रोमीन है, वो लगा दिया। 4 मिथाइल मतलब जो चौथे नंबर पे होगा कार्बन उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, वो लगा दिया। एंड दैट्स इट। फिर बाकी सबकी जो टेट्रावेलेंसी है बेटा वो कंप्लीट कर दो, और इससे बेटा वो आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर आपने स्टडी कर लिया होगा आईयूपीएसी नेम। एंड आई होप आपको समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरीके से आपने जो है आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, राइट। तो हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।